हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखो, इस लेक्चर में हम सीखेंगे CCl4 का लुईस स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है। तो देखो, जब भी कभी किसी भी मॉलिक्यूल का आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहला काम रहता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना उस मॉलिक्यूल के। ठीक है। तो चलो, CCl4 में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आएगा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो कि आउटर शेल में होते हैं। आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी एटम के, वो कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके। सो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे आप? कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के आउटर शेल में। अब कार्बन देखो, कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर होता है एंड 244 इसके हो गए आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स। एंड क्लोरीन की बात करते हैं। अब देखो, आपको फ्लोरीन का पता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग कितना आ जाता है, 2,7 यहाँ पर आ जाता है। ठीक है। क्योंकि इसका आपके पास एटॉमिक नंबर होता है 9, तो इस करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसके 7 आते हैं। अब एक और चीज़ होती है कि जैसे आप ग्रुप्स देखते हो, जैसे हेलोजन्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। इन सब की खास बात ये रहती है कि सभी में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सेम रहते हैं। ठीक है। जैसे ही फ्लोरीन में 7 है, क्लोरीन के पास भी 7 ही हो गया आउटर शेल में, एंड ब्रोमीन के पास भी 7 ही हो गए। तो इन सबके पास कितने हैं? 7। दैट मीन्स क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाते हैं आपके कितने? 7। ओके। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इज इक्वल टू, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। ठीक है, 4। सो 4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ क्लोरीन के कितने हो गए? क्योंकि यहाँ पर 4 टाइम्स है इसलिए हमने 4 टाइम्स कर दिया। इनटू कितना करेगी? क्लोरीन का कितना आ जाएगा, जितना फ्लोरीन के पास है, जो कि है 7 आउटर मोस्ट शेल में। तो यहाँ पर आ जाता है 7, 7 4 28, 28 एंड प्लस कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर? 4 हो जाएगा। 28 प्लस 4 इक्वल्स टू 32 हो गया यहाँ पर। ठीक है। तो टोटल आपके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं? 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अब इनको आपको एडजस्ट करना है। तो फर्स्ट काम हमने कर दिया कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल दिए। अब सेकंड काम क्या रहता है? सेकंड रहता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करें, जिसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, पहले सिंगल बॉन्ड्स बनाने होंगे कार्बन के चारों तरफ। अब कार्बन सेंट्रल एटम क्यों रखा है यहाँ पर? बिकॉज जो लीस्ट नंबर में होता है, सेकेंड टिप आपकी ये रहेगी, जो एटम आपको सबसे कम नंबर में दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो एज अ सेंट्रल एटम लिया जाता है। या फिर आप ये कह सकते हो, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है वो एज अ सेंट्रल एटम हम रखते हैं। ठीक है। तो क्लोरीन की ज़्यादा होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। एंड यहाँ पर क्लोरीन 4 है, कार्बन 1 है, तो इसको हम क्या रखेंगे? इसको हम सेंटर में रख लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने क्लोरीन रखा, क्लोरीन हमने सेंटर में रखा, सॉरी, कार्बन हमने क्या करा? सेंटर में रखा। ठीक है। और दूसरा काम होता है कि इसके चारों तरफ आपने क्या करने हैं? दूसरे एटम्स को प्लेस करना है। तो चारों तरफ आपने क्या कर दिया? क्लोरीन लगा दिए, 4 क्लोरीन। उसके बाद आपको करना होता है कि इनको सिंगल बॉन्ड के थ्रू जोड़ना होता है, बिकॉज एटलीस्ट जो 2 एटम्स है, एटलीस्ट उसमें एक बॉन्ड तो होगा ही। ऑब्वियसली हवा में तो नहीं होगे ना, वो एटम दूसरे एटम से बाय सिंगल बॉन्ड तो जुड़ा ही होगा। अब डबल होगा या ट्रिपल होगा वो डिपेंड करता है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। ठीक है। अब देखो, एक चीज़ और होती है यहाँ पर एक चीज़ और ये आती है सामने कि जो ऑक्टेट रूल होता है, ठीक है, ऑक्टेट रूल का मतलब होता है कि हर एक एटम के पास क्या होने चाहिए? अपने वैलेंस शेल में उसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, उसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। ठीक है। तो वो रूल भी सेटिस्फाई होना चाहिए। एंड एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के क्या होता है? ड्यूप्लेट होता है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने चाहिए। अब ये ऑक्टेट रूल यहाँ पर तो लग जाएगा। ठीक है। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी एटम्स एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि थर्ड पीरियड वाले या फिर उसके आगे, जिनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं, तो वो अपना जो ऑक्टेट है वो भी एक्सपेंड कर सकते हैं, जो कि लिमिटेशन आ जाती है ऑक्टेट रूल की। ठीक है। वो भी मैं आपको डिस्कस कराऊंगी आगे लेक्चर्स में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है। और कैसे देखेंगे उसको आप? क्योंकि जो कार्बन है, कार्बन क्या होता है? कार्बन है टेट्रावेलेंट।
टेट्रावेलेंट, ठीक है। कार्बन है टेट्रावेलेंट, दैट मीन्स इसकी वैलेंसी होती है 4। वैलेंसी का क्या मतलब होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी, वो कितने एटम्स के साथ कितने बॉन्ड्स बना रहा है, वो होती है उसकी वैलेंसी। तो कार्बन टेट्रावेलेंट है, वी नो दैट लोअर क्लासेस से ही। एंड यहाँ पर ये 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो ये 4 बॉन्ड यहाँ पर बना रहा है। अब क्या रहता है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो एक बॉन्ड का मतलब है, हमेशा ध्यान रखो कि जो एक बॉन्ड है दैट मीन्स कि उस पे है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 2 ज़ा 8 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर एडजस्ट हो गया आउट ऑफ 32। और बाकी भी देखो, बाकी कहाँ एडजस्ट हो गए। अब हमारा काम क्या रहता है कि हम क्लोरीन जो आउटर हमारे पास एटम्स प्रेजेंट हैं उनके चारों तरफ हम क्या करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लगा दें, ठीक है। तो बाकी हम क्या कर देंगे, यहाँ लगा देंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो ये कितना बना टोटल, कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप काउंट करो ज़रा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर कितने बन रहे हैं, पूरा ऑक्टेट क्लोरीन का कंप्लीट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, इसने कर दिया ऑक्टेट रूल को फॉलो, ठीक है। ये हो गया फॉलो, जो कि होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही इस क्लोरीन को देख लो, ये करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये कोवलेंट बॉन्ड है। एंड कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होता है शेयर्ड पेयर, वो दोनों के पास होता है। वो इस वाले एटम में भी काउंट होगा जब आप इसकी काउंटिंग करोगे, और इस एटम में भी वो क्या होता है, काउंट होता है, दोनों साइड काउंट होता है। वही क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड वही होता है जो शेयरिंग से बनता है। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया है, ठीक है। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है ऑक्टेट रूल। और ये वाला क्लोरीन भी सिमिलरली ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, 6 + 2 8। तो ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सारे क्या कर रहे हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। अब ज़रा सेंट्रल एटम की तरफ नज़र डालते हैं, ये भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये कार्बन देखो, कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, पूरे के पूरे ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। क्योंकि इसके वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो सब ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं। तो फाइनल जो लुईस स्ट्रक्चर रहता है CCl4 का, वो रहता है ये वाला, ठीक है। तो ये आ गया आपका CCl4 का फाइनल स्ट्रक्चर, ठीक है। बाकी क्या होता है, थोड़े बहुत एक्सेप्शंस भी आते हैं जहाँ पर कि जो सेंट्रल एटम होता है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। जैसे सल्फर की बात कर लेते हैं, क्योंकि उसकी वैलेंसी मैक्सिमम वैलेंसी वो 6 शो करता है, और उसके लिए उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स भी है, जिस वजह से वहाँ पर ऑक्टेट रूल क्या होता है, उसमें एक्सपेंडेड ऑक्टेट होता है उसका सल्फर का, ठीक है। वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी रख सकता है, क्योंकि वहाँ पर वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। कार्बन में ऐसा केस नहीं है, तो इजीली आप इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। तो इस लेक्चर में ये ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।